आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, इस वक्त बकरी ईद को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक तरह का सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से जिस वक्त से महाराष्ट्र में गौवंश की कुर्बानियों पर पाबंदी आयद की गई है, उसी वक्त से रियासत महाराष्ट्र की तमामी दीनी, मिली, समाजी, सियासी और मजहबी तंजीमों ने और उनके जिम्मेदारान ने पूरे मुल्क के साथ साथ खासकर महाराष्ट्र के और उन रियासतों के मुसलमान जहाँ जहाँ पर गौवंश की कुर्बानी पर पाबंदी आयद है, उनसे ये अपील की है कि वो इस साल गौवंश की कुर्बानी ना करें, बल्कि छोटे जानवरों की और वो जानवर जिन पर हुकूमत की पाबंदी नहीं है उनकी कुर्बानी करे। और तमामी नौजवानों को भी खास करके ये हिदायत दी गई है कि वो इस ताल्लुक से एहतियात से काम ले, क्योंकि कानून बनने के बाद अब ये मामला पूरी तरह से संगीन और संजीदा हो चुका है। लिहाजा कानूनी पेचीदगियों और कानूनी कार्रवाइयों के साथ साथ अपने अफराद ख़ानदान को इस परेशानी से और पूरे समाज को इस परेशानी से महफूज रखने के लिए यह अपील बार बार की गई है और आज भी की जा रही है कि इस साल तमाम मुसलमान गौवंश की नहीं बल्कि छोटे जानवरों की और जिन जानवरों पर पाबंदी नहीं है उनकी कुर्बानी देंगे। उसके बावजूद नाज़रीन, बीजेपी के कई नेता कुर्बानी को लेकर यानी बकरी ईद को लेकर लगातार बयानबाजियों में मसरूफ़ है। एक तरह का माहौल ख़राब करने की साजिश इन नेताओं की जानिब से की जा रही है। इस तरह का इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और एमएलए अबू आसिम ने गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के दौरान किया है। फिर अभी बकरी ईद के वक्त जो कुछ हमारे हिंदू समाज को मुंबई के अलग अलग तरीके बहुत सारे स्टोरी ला रहे, घाटकों पर से आ रहे हैं, फिर कोई मुलुंड से बता रहा है। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। अबू आसिम ने कहा कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में बकरी ईद को लेकर सियासी नेता अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस रियासत के अमन और अमान को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने इस ताल्लुक से किरीट सोमैया के साथ साथ नितेश राणे की भी वजीर आला से शिकायत की और उनसे यह मुतालबा किया कि वो इन दोनों नेताओं के साथ साथ ऐसे जो नेता इस तरह की बयानबाजियों में मसरूफ है उन पर काबू करे, उनको काबू में रखे, ताकि इस महाराष्ट्र में ईद उल अजहा यानी बकरी ईद पुरअमन तरीके से मनाई जा सके। ये सोसाइटी में बकरे नहीं कटनी चाहिए, इसलिए किरीट सोमैया ने पुलिस को विजिट की है, उस बारे में कुछ बात हुई? नहीं, ऐसा है कि सोसाइटी जब एनओसी देगी तो बकरे कटेंगे वहां पर, ये पहले से हो रहा है। तो ये लोग प्रिसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी एनओसी देने ना पाए। ये किरीट सोमैया है, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना, सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहता है कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। हमने समझाया कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, उनको रोकिए आप। और जिस तरह से पहले आपने कुर्बानी करवाई है उससे होना चाहिए। सोसाइटीज के अंदर अगर एनओसी है तो म्युनिसिपैलिटी को इनको परमिशन देना ही चाहिए। ये सारी बात हुई है। माने बिल्कुल माना। मुख्यमंत्री के पास आपने कंप्लेंट की है? जी हाँ, बिल्कुल मैंने किया। मैंने कहा अभी किसी आदमी की चार बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सिर्फ वो मुस्लिम हिंदू के बारे में बोलने वाला है, जरा उसका मुंह बंद कीजिए आप। एक बाबा है बागेश्वर करके, बागेश्वर धाम का, उन्होंने ऐसा कहा है कि कुर्बानी जो होती है अब इसमें बदलाव होना चाहिए। ग्रीन कुर्बानी जो है प्रतिक्रमण रूप से जो है कुर्बानी होनी चाहिए। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि समय समय से ये बदलना चाहिए। उनसे बोलिए हमारा संविधान 1400 साल पहले बन चुका है, उस संविधान में एक लफ्ज भी चेंजिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संविधान इस्लाम का है उसी के हिसाब से होगी। दुनिया में हर जगह कुर्बानी होती है, यहाँ भी कुर्बानी होगी, ये सेकुलर देश है। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद शहर में भी पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की जानिब से एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें इस शहर की तमाम दीनी मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने, अमन कमेटी के मेम्बरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने शहरियान से यह अपील की है कि वो अमन और अमान को बरकरार रखे, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। और ख़ासकर उन्होंने पूरे शहरियान को ये इंतबाह दिया है कि गौवंश की कुर्बानी किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई करते हुए यानी गौवंश की कुर्बानी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो परवीन पवार ने सीधे अल्फाज में ये कह दिया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मीटिंग में मौजूद तमाम दीनी मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने नाज़रीन शहरियान औरंगाबाद के साथ साथ पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये अपील की है कि वो कानून का लिहाज और पास रखते हुए, कानून की पासदारी करते हुए
हुए छोटे जानवरों की कुर्बानी दे ताकि फिरका परस्तों को कुर्बानी के अहम फरीज़ों को लेकर बवाल मचाने का मौका ना मिले। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से अपनी घटिया सियासी दुकान चमकाने वाले नीतीश राणे ने फिर एक मरतबा बकरी ईद को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। और उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने भी उन्हें इस बात का जवाब दिया और कहा कि वो अपनी हद में रहकर बात करें। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।